नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि इस बार 2024-25 के लिए सीबीएसई ने अभी तक हिंदी का पाठ्यक्रम जारी नहीं किया है, तो इंतज़ार खत्म हो गया है। हिंदी का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं परीक्षा हेतु जो हिंदी कोड जिसका कोड है 302 कक्षा 12वीं के लिए 24-25 2024-25 के लिए क्या-क्या बदलाव किए गए हैं, क्या-क्या नया जोड़ा गया है, ये सारी की सारी चीज़ें हम आज अपने इस वीडियो में समझेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बदलाव इस बार हो गए हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना होगा और इन्हीं के अनुसार आपको तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको आपके पाठ्यक्रम से संबंधित लगभग सभी वीडियो प्राप्त हो जाएँगे, चाहे जनसंचार अभिव्यक्ति हो, चाहे पत्र हों या फिर आपका आरओ और वित्तांत से संबंधित प्रश्न हो, सारे के उत्तर वीडियो में आपको मिल जाएँगे। चलिए तो देखते हैं क्या बदलाव किया गया है। सीबीएसई ने कहा है कि प्रश्न पत्र 3 खंडों में होगा क, ख, ग। क खंड में अपठित बोध से आधारित प्रश्न पूछे जाएँगे। ख खंड में आपका जनसंचार अभिव्यक्ति के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएँगे और ग खंड में आपका आरओ और वित्तांत से संबंधित प्रश्न पूछे जाएँगे। चलिए तो हम देखते हैं कि क्या-क्या बदलाव हुआ है, किस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, किस प्रकार से आपका वार्षिक परीक्षा हेतु भार विभाजन किया गया है। तो ये देखते हैं हम भार विभाजन कैसे किया गया है। अपठित बोध जो है अब ये 18 नंबर का आपका आएगा। अपठित गद्यांश जो लगभग 250 शब्दों का होगा, इस पर आधारित जो आपके प्रश्न पूछे जाएँगे वो 3 प्रकार के होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होंगे और लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएँगे। बहुविकल्पीय प्रश्न कितने पूछे जाएँगे? तो बहुविकल्पीय प्रश्न अब मात्र 3 पूछे जाएँगे, ये ध्यान रखिएगा। अभी 10 आते थे, अब केवल कितने पूछे जाएँगे? 3 पूछे जाएँगे एमसीक्यू। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1 पूछा जाएगा, केवल 1 नंबर का और लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएँगे आपके 2 प्रश्न, 2 अंक के 3 प्रश्न, तो ये 6 नंबर का। कितने प्रश्न? लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2 अंक के 3 प्रश्न, तो ये 6 अंक का। इस प्रकार हो जाएगा कुल 10 अंक। अपठित पद्यांश इसमें क्या है देखिए, इसमें 100 शब्दों में आपको एक पद्यांश दिया जाएगा। इसमें भी आपसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएँगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कैसे-कैसे पूछे जाएँगे? तो एमसीक्यू आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे कितने पूछे जाएँगे? 1 अंक के 3 प्रश्न मतलब 3 अंक हो गए। अति लघु उत्तरात्मक 1 अंक का केवल 1 प्रश्न पूछा जाएगा और लघु उत्तरात्मक 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएँगे। इस प्रकार ये 4 अंक हो गए और कुल हो गए आपके 8 अंक। तो ये दोनों मिलाकर कुल हो गए आपके 18 अंक। 18 अंक का क्या पूछा जाएगा? 18 अंक का पूछा जाएगा आपसे अपठित वाला खंड। अब खंड ख में क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें अभिव्यक्ति जनसंचार से आधारित ही आपसे प्रश्न पूछे जाएँगे। कौन-कौन से पाठ शामिल होंगे? 1, 4, 5, 11, 12 और 13 पाठों पर आधारित जो जनसंचार और अभिव्यक्ति है, उनके इन पाठों पर आधारित आपसे 20 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले क्या पूछा जाने वाला है? सबसे पहले पूछा जाने वाला है, दिए गए अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखना है। ये 6 नंबर का होगा, एक प्रश्न होगा। फिर है पाठ संख्या 3, 4, 5, 11 और 13 पर आधारित 2 अंक के 4 प्रश्न, फिर 4 अंक के 2 प्रश्न, ये आपसे पूछे जाने वाले हैं। मतलब 8 और 8 16 अंक का आपसे क्या पूछा जाएगा? जनसंचार और अभिव्यक्ति से आधारित प्रश्न पूछे जाएँगे। आरओ भाग 2 वितान भाग 2 से आधारित आपसे 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएँगे। ये देखिए, ये बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी जो जनसंचार और अभिव्यक्ति आता था, इसमें आपका एमसीक्यू आता था, इस बार आपका एमसीक्यू पूरा अलग कर दिया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो हम देखते हैं आरओ में क्या-क्या पूछा जाने वाला है। पठित काव्यांश पर आधारित 5 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएँगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर काव्यखंड पर आधारित आपसे क्या-क्या पूछा जाने वाला है? तो काव्यखंड से आधारित आपसे 3 प्रश्न में पूछे जाएँगे, जिनमें से किन्हीं 2 का आपको उत्तर देना है और ये कितने नंबर के होंगे? 3 अंक का 1 प्रश्न होगा, कुल 2 प्रश्न है तो कितने अंक के हो जाएँगे? 6 अंक के। काव्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको अगले उसमें देना है। ये 2-2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे तो कुल
4 नंबर हो जाएगा। फिर पठित गद्यांश पर आधारित 5 एमसीक्यू 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएँगे, 5 नंबर के होंगे। फिर गद्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे, ये भी 3-3 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, मतलब 6 नंबर के होंगे। फिर गद्यखंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ये 2-2 नंबर के होंगे और ये कुल 4 नंबर का होगा। मतलब आपका गद्य और पद्यखंड ये बिल्कुल समान रूप से आपसे पूछा जाएगा, कितने-कितने नंबर का? 15-15 नंबर का, 5 नंबर का एमसीक्यू और बाकी आपको 10 नंबर के वर्णनात्मक रूप से लिखना होगा। वेतांश से अभी तक वेतांश से क्या पूछा जाता था? अभी तक वेतांश से 10 नंबर के एमसीक्यू आते थे, वो अलग कर दिए गए हैं। वेतान के पाठों पर आधारित 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जो कितने-कितने नंबर के होंगे? 5-5 नंबर के होंगे। तो कुल कितने नंबर का हो जाएगा? 10 नंबर का हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है, एमसीक्यू वाला हिस्सा लगभग खत्म कर दिया गया है। 10 और 20 नंबर आपके श्रवण, वाचन और परियोजना पर आधारित होंगे। चलिए हम देखते हैं बाकी कौन-कौन से चैप्टर आपके अलग कर दिए गए हैं या क्या नया जोड़ा गया है। तो काव्यखंड से गजानन माधव मुक्तिबोध सहर्ष स्वीकारा ही ये कविता पूरी अलग कर दी गई है और गोरखपुरी जी की जो गज़ल थी उस गज़ल को अलग कर दिया है, केवल रुबाइयाँ शामिल होंगी। गद्यखंड में विष्णु खरे, चार्ली चैपलिन यानी हम सब ये पूरा पाठ अलग कर दिया गया है और रज़िया सज्जाद ज़हीर का ये नमक जो पाठ था इसको पूरा अलग कर दिया गया है, हालाँकि ये पहले से ही अलग है। और एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने ये भी इस बार आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, ये वीडियो आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए और आपको अपने बच्चों को तैयार करने के लिए। धन्यवाद।